जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के से जीके की क्लास में टॉप 40 क्वेश्चन कवर करेंगे दोस्तों, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी होगा 8। 8 हड्डी होती है दोस्तों मानव खोपड़ी में। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का इस मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर। आंसर डी होगा। ये साइंस का क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार इससे पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? मेरियाना। मेरियाना गर्त। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइएगा, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर क्या होगा दोस्तों? वोल्गा नदी। वोल्गा नदी जो है ये यूरोप की सबसे लंबी नदी कहलाती है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? अमेजन नदी जो है ये कौन से देश में बहता है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? छठे नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी होगा, ब्राजील देश में। ब्राजील देश में जो है ये अमेजन नदी आपका बहता है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आंसर होगा रोगवंशकी। रोगवंशकी जो है ये दोस्तों विश्व में सबसे ऊंचा बांध है, जो ताजिकिस्तान देश में है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आंसर कीजिएगा आप सब, थेम्स नदी। थेम्स जो है एक नदी है दोस्तों, जो लंदन इसी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन क्या होगा इसका? आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हम्बन टोटा बंदरगाह कहां पर स्थित है? हम्बन टोटा बंदरगाह जो है ये दोस्तों आपका श्रीलंका देश में होगा। कहां? श्रीलंका में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से बांग्लादेश का बंदरगाह कौन सा होगा इनमें से? तो ये होगा चटगांव। चटगांव यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? देखिए, कागज का आविष्कार जो है ये हुआ था चीन देश में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए दोस्तों, याद रखना है। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार कहलाता है? तमिलनाडु राज्य का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? ऑप्शन बी होगा विलियम बेंटिंग, जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर अभयारण्य जो है ये दोस्तों आप सभी का स्थित हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन ए इसका होगा। याद रखिएगा आप सब, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार जो है ये किए थे जेम्स वाट ने। जेम्स वाट द्वारा भाप इंजन का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? कौन से भारतीय राज्य की जो राजभाषा है अंग्रेजी कहलाती है दोस्तों? तो नागालैंड राज्य की। ऑप्शन से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका
हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री देखा जाए तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, यानी कि आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म जो है मुगल किसने चलाया था? अकबर मुगल शासक ने चलाया था दीन ए इलाही धर्म को। आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? साइट्रिक एसिड जो है ये पाया जाता है नींबू में। नींबू, यानी कि आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? सिरके में दोस्तों अम्ल होता है एसिटिक अम्ल। आंसर भी होगा एसिटिक अम्ल जो है सिरके में होता है। अगला क्वेश्चन है, कांवर झील पक्षी विहार कहाँ स्थित है? कांवर झील पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये होगा बिहार में, बिहार राज्य, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांसखेड़ा अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? बांसखेड़ा अभिलेख जो है ये दोस्तों कौन से शासक से संबंधित है? तो हर्षवर्धन शासक से ये दोस्तों संबंधित है बांसखेड़ा अभिलेख, याद रखना हर्षवर्धन शासक से। अगला क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो है ये दोस्तों कौन सा पठार होगा? तो मालवा का पठार, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था, यानी कि शुरू किया था? तो देखिए दोस्तों 1930 में जो है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था दांडी, दांडी से शुरू किए थे। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? प्लास्टिक मनी के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों क्रेडिट कार्ड को। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? बताइए। तो आंसर क्या होगा? अशोक को। आंसर ए इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी दोस्तों? बदायूनी ने। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? पोलो खेल से है दोस्तों, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, पोलो खेल से। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को भारत की किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो बृहद गंगा के नाम से जाने जाते दोस्तों गोदावरी नदी को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डुरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? डुरंड रेखा का निर्धारण हुआ था दोस्तों 1893 ईस्वी में। 1893, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? नाइट्रिक अम्ल जो है ये किस धातु पर बेअसर होता है? तो देखिए ये सोना पे होता है दोस्तों, सोना धातु पे। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था वो हुआ था दोस्तों कहाँ पे? केरल राज्य में। आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगा खां कप कौन से खेल से संबंधित है? आगा खां कप जो है ये दोस्तों हॉकी हॉकी खेल से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कौन से देश से होकर दोस्तों नहीं गुजरती है ये कर्क रेखा? तो देखिए राइट आंसर आप सभी का होगा पाकिस्तान देश से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है?
तो आंसर होगा कथक। कथक, कथक यानी कि ऑप्शन सी आंसर इसका होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ है, कौन है दोस्तों? पंडित बिरजू महाराज जी। ऑप्शन इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है बिहार में किए थे कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने किए थे, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेघालय का पठार निम्नलिखित में से किसका भाग है? मेघालय का पठार निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय खंड का है। प्रायद्वीपीय खंड का है, यानी कि आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? स्वदेशी आंदोलन जो है दोस्तों भारत में हुआ था कब? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, यानी कि आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके देना होगा। इसमें पूछा है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? उड़ीसा, कर्नाटक, केरल या राजस्थान? कमेंट करके दोस्तों इसका जवाब आप सब जरूर बताइएगा। तो दोस्तों 40 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हमने कवर किए, जो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा। 40 क्वेश्चन में से दोस्तों कितने क्वेश्चन का जो आंसर आए आप सब सही किए, कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।